अब हमें चाहिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसके थ्रू हम सॉन्ग को प्ले कर सके। अब सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमारी दो डिपेंडेंसीज है। एक, हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए। एक और चीज़ हमारे लिए नीडेड है कि जब हम music.dart में जाते हैं तो हमारे पास नेम है, इमेज है और डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हमारे पास यहाँ ऑडियो के लिए कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए यहाँ पर ऑडियो यूआरएल, ये हमें पार्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिस डॉट ऑडियो यूआरएल भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और इस ऑडियो यूआरएल को सेट भी करके आना पड़ेगा। और इसे सेट करने के लिए वी नीड कि हम यहाँ से म्यूजिक ऑपरेशन पे जाएं। और म्यूजिक ऑपरेशन पे आप देखो तो यहाँ एरर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमें लास्ट में एक आर्गुमेंट और पास करना मैंडेट हो गया। तो अब मैं यहाँ जाकर कॉमा करके यहाँ पास करके आऊँगा इसके अंदर ऑडियो। अब जो ऑडियो चाहिए मुझे, उसके लिए वी कलेक्ट एन ऑडियो, हम ऑडियो कलेक्ट करते हैं। और ऑडियो कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं iTunes API पे। तो मैं iTunes API की तरफ चला जाता हूँ। अब iTunes API पे अगर मेरे को कोई भी सॉन्ग लेकर आना है, राइट, तो अगर मेरे को कोई सॉन्ग लेकर आना है तो अगर हम इस पे देखना शुरू करें एक बार, तो ये बताता है हमें कि अगर आपको कोई सॉन्ग लेकर आ रहा है तो आप यहाँ पर लुकअप के साथ उसका आईडी डालो सॉन्ग का। तो हमें इसके साथ साथ iTunes पे चला जाना चाहिए। तो देर आर टू वेबसाइट्स। iTunes जो है वो एंड यूजर के लिए, जो लोग गाने सुनना चाहते हैं वो iTunes पे जाके गाने सुन सकते हैं, या आप उसे ऐसे बोल सकते हो एप्पल म्यूजिक भी बोल सकते हो, राइट। तो हम यहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये वेबसाइट एंड यूजर के लिए, लेकिन जो ये वाली वेबसाइट है ये डेवलपर्स के लिए, ताकि वो डेवलपर्स इस बैकएंड को कॉल लगाए और वहां से सॉन्ग्स लेकर आ सके। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर जो लिस्ट है वो उसके हिसाब से सॉन्ग्स निकालेंगे। तो अभी हम पहले तो हार्डकोडेड सॉन्ग से काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो सॉन्ग का जो गाना आएगा वो कोई यूआरएल होना चाहिए और वो iTunes पे हमें मिल जाएगा। iTunes जो हमारे पास एपीआई है वो 30 सेकेंड का फ्री सॉन्ग देता है हमें। तो 30 सेकेंड तक हम किसी भी सॉन्ग को फ्रीली प्ले कर सकते हैं। इसका हार्ड कोड जो पर्पस है वो ये है कि हमारे पास इन रियलिटी जो भी एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें जो डेटा आता है वो बैकएंड से ही आता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हमारे पास जितने भी सॉन्ग्स आएंगे वो सब बैकएंड से आएंगे, और बैकएंड के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग को यूज करके उसका बैकएंड बनाया गया होगा। तो माइट बी वो Node.js से बनाया गया हो, या वो PHP से बनाया गया हो, या वो पाइथन से बनाया गया हो, या वो जावा से बनाया हो, डिपेंड्स। और उसके साथ उसका एक डेटाबेस अटैच्ड होगा जिसमें सॉन्ग्स की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। और हमारी जो फ्लटर की एप्लीकेशन है वो जाकर इस बैकएंड को कॉल लगाएगी। तो अभी हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम उसे बैकएंड को कॉल लगा रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि बैकएंड जो हमारा iTunes है, तो iTunes API नाम से हमारे पास बैकएंड है, वहां से हम उसकी जेसन निकालेंगे। उस जेसन में से हम ऑडियो का यूआरएल निकालेंगे और उस ऑडियो के यूआरएल को अपने कोड में, इस ऑडियो के यूआरएल को अपने कोड में डाल देंगे। तो हम पूरा जेसन कंज्यूम नहीं कर रहे, सिर्फ ऑडियो यूआरएल कंज्यूम कर रहे हैं फिलहाल। जब हम इसमें कॉन्फिडेंस हो जाएंगे देन वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट, कि हम यहां से सीधा इसको बैकएंड से कॉल लगा के डेटा लेकर आना शुरू करें, राइट। सो दिस इज द होल सोल एजेंडा। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास iTunes पे कुछ लुकअप आईडीज दिख रहे हैं। अब हमें अपनी ऐप के हिसाब से देखना चाहिए कि वी वांट कि हमारे पास एक एल्बम है तूफान नाम से। तो हम यहाँ जाकर सर्च कर लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर से इसको सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कुछ चीज़ें, और यहाँ पर से वी कैन सी कि क्या हमारे यहाँ पर ये सॉन्ग्स दिखा रहा है तूफान रिलेटेड, है ना। तो ये कोई आर्टिस्ट होगा जिससे रिलेटेड ये दिखा रहा है हमें। और वी वांट कि अगर मैं इस पर सी ऑल कर देता हूँ तो यहाँ ये हमें उससे रिलेटेड दिखा रहा है चीज़ें, लेकिन हमें एग्जैक्टली जो हमारी जो एल्बम है उससे रिलेटेड इसने नहीं दिखाया है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये सॉन्ग है मेरे पास, देख तूफान आया है। तो हम यहाँ जाकर वी कैन स्पेसिफाई तो इफ वी सर्च दिस थिंग, या फिर हम इसे ऐसे सर्च करके आ सकते हैं। यहाँ तो नहीं दिखा पा रहा है हमें, तो अगर मैं वेब पे ही सर्च कर लेता हूँ, राइट, ये हमें मिल गया। और यहाँ से हम ये बोल देते हैं कहीं पे कि इसका MP3 वर्जन वी आर लुकिंग फॉर। और यहाँ से इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, जैसे मेरे पास एक ही वेबसाइट आ रही है MP3 सॉन्ग्स लिरिक्स। अब अगर मैं इस पर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक प्ले जैसे एक ऑप्शन आता है। तो ये है वो एक्चुअली में, तो यहाँ में दिखता है कि वो सॉन्ग है। और अगर मेरे पास सॉन्ग है तो आइडियली इस सॉन्ग पे अगर मैं
मतलब अगर इस सॉन्ग पे जाता हूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दिस इज द वन सॉन्ग, और जो हमने एग्जैक्टली सर्च किया है दिस वन आई थिंक, तो ये है हमारे पास वो सॉन्ग। तो हम इससे प्ले कर देते हैं। तो ये मैं अपने स्पीकर पे से डाल दिया। हवा खाने निकले थे ना, अब देख कौन आया है। मुंबई की मिट्टी और धूल से बनाया, छोटे थोड़े से खून और जुनून से बनाया है। मेहनत के पसीने की बूंद से बनाया, छोटे जिंदगी के मकसद को ढूंढ के बनाया है। जान और ईमान से बनाया है। देखने क्या लाया चल रहा है हमारे पास सॉन्ग ना, सो वी अंडरस्टैंड। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से ना इसका एक आईडी की बना, आप देख पा रहे हो यहाँ पर देयर इज एन आईडी ऑफ दिस सॉन्ग। ये हमें एक आईडी मिलता है इसका, हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस आईडी को। और इस आईडी को कॉपी करने के बाद जैसा हम देखा तो आई कॉपी दिस आईडी, और अब मुझे आइडियली क्या करना चाहिए, यहाँ से मुझे पहुंच जाना चाहिए आईट्यून्स की तरफ। तो आईट्यून्स, और मैं इस आईडी को, क्योंकि ये लुकअप आईडी है जिससे मैं उस सॉन्ग के बारे में डिटेल लेकर आ सकता हूँ, तो मैं यहाँ इससे उस आईडी को पेस्ट करके यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ इसने बताया कि अगर आप इस यूआरएल को यूज करते हो तो ये बैकएंड से मुझे सॉन्ग की डिटेल लाकर देगा, उसकी जेसन लाकर दे देगा, उसकी पूरी डिटेल दे देगा, अल्टीमेटली उसका नाम, उसका आर्टिस्ट, ये सारी डिटेल दे देगा। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। तो ये हमारे पास वो जो सॉन्ग था उसका आईडी है, इसे हमने कॉपी किया और यहाँ से इस आईडी नंबर को यहाँ से हटाया और अपना आईडी नंबर यहाँ डाल दिया, राइट। क्योंकि एप्पल के ही जगह से हम सॉन्ग लेकर आए हैं, है ना, और ये एपीआई भी एप्पल्स की है, तो ये आपस में काम करेंगे। तो इसे कॉपी करते हैं इस आईडी को और यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं इस आईडी। इसे मैंने पेस्ट किया, एंटर किया। एंटर करते ही इसने मुझे आइडियली दे देना है, इसने मुझे दे देना चाहिए एक जेसन। तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम पे अगर हम देखें तो एक फाइल आती है हमारे पास। मैं इस फाइल को ओपन कर देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सो हियर देयर इज अ फाइल, ये डाउनलोड हुई है मेरे पास फाइल। इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो दिस इज द फाइल जो मेरे पास आई है इस यूआरएल को हिट लगाने से। तो अगर मैं इस फाइल को यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज जो अभी अभी हमारे पास आई है, तो देखो यहाँ आ रहा है, ट्रैक नेम आ रहा है उसका, राइट। तो हमारे पास उसका ट्रैक नेम मिल रहा है, तो हम अपना नेम बदल सकते हैं वहाँ से जो हार्ड कोड लिखा है आगे चल के। इंपॉर्टेंट है प्रीव्यू यूआरएल, तो हमें एक प्रीव्यू यूआरएल मिलता है। इस प्रीव्यू यूआरएल को इफ आई कॉपी इट, तो प्रीव्यू यूआरएल में MP4A फाइल है, दिस इज आई नीडेड। इसको मैंने कॉपी किया। इसे कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, राइट, तो एंटर करते ही ये भी डाउनलोड हो गई है बॉटम पे, राइट। तो हमें दिखता है कि ये भी हमारे पास बॉटम पे डाउनलोड हुई है। अब अगर मैं इसको जाकर ओपन कर देता हूं, हवा खाने निकले थे ना, अब देख कौन आया है। मुंबई की मिट्टी और धूल से बनाया, छोटे थोड़े से खून और जुनून से बनाया है। आपको पता चला कि ये हमारा सॉन्ग वही है जो हम वहां से लुकअप कर रहे थे, राइट। तो हमारे पास उस सॉन्ग का यूआरएल आ गया है अल्टीमेटली, और वो यूआरएल काम कर रहा है हमारे लिए, और उस यूआरएल डिटेल हमें यहां से मिल गई है। तो अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, एज्यूमिंग आई जस्ट कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो मैंने इस यूआरएल को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ऐसा ही बाकी सब जगह भी मेरे को चाहिए होगा। तो अगर सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने पहला गाना निकाला, अगर मैं सेम इसी सॉन्ग को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, दिस इज द सॉन्ग, इसे कॉपी करते हैं, फिर से हम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। या तो हम सीधा म्यूजिक पे जाते हैं, यहाँ सर्च कर लेते हैं, अगर हमें डायरेक्टली मिल जाता है तो यहाँ से हम सर्च करके आ सकते हैं। तो जैसे हमें मिल गया ये सॉन्ग, तो उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो हमें यहाँ पर मिला। अगर हम इस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर जैसे अगर हम इस सॉन्ग को देखें तो अगर हम इस सॉन्ग को चलाएं, तो आपको समझ में आता है कि ये सॉन्ग हमें दिख रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से। और इस सॉन्ग का अगर हम देखें तो देयर इज एन आईडी ऑफ दिस सॉन्ग एज वेल एज, इसका भी एक आईडी नंबर है, ठीक है। अब इस आईडी नंबर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद
आई जस्ट पेस्ट दिस आईडी, सेम काम करता हूं बिल्कुल वैसे ही। ये आईडी ले आया मैं, ये अपना टाइम आएगा का आईडी है, और इसको मैंने कॉपी किया और यहां से रिप्लेस कर दिया इस आईडी से, इस यूआरएल पे। और फ्रॉम हेयर, ये अनवांटेड स्पेस है, इसे हटा देते हैं। और यहां से आई जस्ट कॉपी दिस यूआरएल, मैंने कॉपी किया इस यूआरएल को, और यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं यहां जाकर इस यूआरएल को पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने से ये मेरे पास एक txt फाइल डाउनलोड करता है बॉटम पे। अब देखोगे बॉटम पे आपके पास एक फाइल आई है, इसे हम ओपन करते हैं इस फाइल को, और इस फाइल को भी हम बड़ा करके देखते हैं। तो आपको दिखता है कि यहां पर भी हमारे पास एक प्रीव्यू यूआरएल है, और इस प्रीव्यू यूआरएल को अगर मैं फिर से कॉपी करता हूं और यहां जाकर इसे मैं पेस्ट करता हूं, तो आपको पता लगेगा फिर से एक MP4A फाइल डाउनलोड होती है, ताकि हम इसे टेस्ट कर सकें। तो आपको समझ में आता है कि ये सही फाइल्स हैं जो हमें मिल रही हैं। अब ये फाइल्स हम नेट से लेकर आ रहे हैं अल्टीमेटली, तो हमें इसके यूआरएल्स मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, सो दिस इज द यूआरएल फॉर अपना टाइम आएगा का, इसे कॉपी किया, एंड फ्रॉम हेयर हम यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ जाकर मैं इसे भी पेस्ट कर देता हूँ, राइट। इसे करते हैं हम सेव। तो हमारे पास दोनों सॉन्ग्स मेंटेन हो गए। अब आपको समझ में आ गया कि यही सेम स्ट्रेटेजी मुझे बाकी सब सॉन्ग्स के लिए भी करनी है, राइट। तो यही सेम स्ट्रेटेजी मैं बाकी दो सॉन्ग्स के लिए भी करके अपना डेटा जनरेट करके रख सकता हूँ।